सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने 10वीं जमात साइंस ग्रुप के नताइज का ऐलान कर दिया है, जिसमें कामयाबी का तनासुब 83.30% रहा है। पहली पोजीशन मेट्रोपोलिस स्कूल की तलबा ने शहीरा फातिमा ने 94.91% अपने नाम की है। पोजीशन हासिल करने पर शहीरा फातिमा के क्या तासुरात हैं, जानेंगे से जुबैर राशिद से। हाँ जी बिल्कुल, देखें सानवी तालीमी बोर्ड कराची के ज़ेर एहतमाम जो मैट्रिक क्लास के जो इम्तहानात मुनक़िद हुए थे उसके नताइज का आज जो है बाकायदा ऐलान कर दिया गया है और पहली पोजीशन जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से ताल्लुक़ रखने वाली शहीरा फातिमा ने अपने नाम कर ली है। और बहुत ही खुशी की बात है कि भाई एक तालिब इल्म जो कि कराची की है और मेट्रोपॉलिटन स्कूल से मेट्रोपोलिस स्कूल से गालिबन उन्होंने पढ़ा है। भाई मुझे ये बताएं कितनी खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बस सारे मिक्स्ड इमोशंस बहुत सारे आ रहे हैं अंदर से कि खुशी भी है, रोना भी आ रहा है कि इतनी जो मेहनत की थी फाइनली वो रंग ले आई और बस दुआएं हैं सबकी। दुआएं हैं सबकी यकीनन। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब पहले वालिदा ने तो फ़ोन उठाया नहीं, ठीक है, कल वालिद साहब को जब कॉल आई बोर्ड ऑफिस की जानिब से और पता चला कि आपका पोजीशन में नाम आया तो उस वक्त क्या तासुरात थे? उस वक्त अम्मी को गले लगा लिया या जाकर बस जुस्तुजू थी कि भाई पहली आई है, दूसरी आई है, तीसरी पोजीशन आई है? एक्चुअली मैं वेट कर रही थी कि कोई मुझे जल्दी से उठाए नींद से क्योंकि मुझे लगा था मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, लेकिन सच था। फिर मेरे पापा बहुत खुश थे, मेरे पूरी फैमिली बहुत खुश थी, लेकिन मेरे पापा बहुत ही खुश थे। कंपटीशन को कंपटीशन की नज़र से देखा ही नहीं, बस अपने आप इट्स मी वर्सेस मी। जो मैं हूँ वो मैं पहले जो थी उससे बेहतर हूँ, तो बस वो एक ग्रोथ है। किसी और को देखकर हम अपने आप को डिग्रेड करें या फिर उनको कमतर समझें तो वो सही नहीं होता है। आपको सिर्फ अपने आप को देखना होता है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या। अगर मेरी पोजीशन नहीं भी आती आज और मेरी परसेंटेज अच्छी होती तो मैं खुश रहती, क्योंकि मेरी परसेंटेज मैंने मेहनत की थी और उसका सिला मुझे मिला है। तो हाँ, मतलब बहुत ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको देख के आप जेलस हो या कुछ। हाँ, ये कहने का मकसद है। भाई पेपर जब देने जाती थी सेंटर में किसी किस्म का कोई दुश्वारी, कोई मुश्किलात हुई बिजली के अलावा? नहीं, मुझे कोई दुश्वारी नहीं हुई। इनफैक्ट इस बार मैं कहूँगी कि मैंने खुद नोटिस किया है कि बहुत ज़्यादा जो चीटिंग है बहुत बड़ा एक यहाँ पे पाकिस्तान में तो हर जगह ही करप्शन है ना, तो वो मैंने इस बार देखा कि कम हुई थी, काफ़ी कम थी। अभी भी थी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कम थी, बहुत ज़्यादा कम थी। चलें जी, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हम दुआ करते हैं हमारे पूरे सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। हम उम्मीद करते हैं आप इसी तरीके से अपने वालिदैन का नाम रोशन करेंगी। शहीरा फातिमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, जिनका तारुफ मैं आपको ये कराऊँगा कि पूरे कराची में सूबा सिंध का सबसे बड़ा शहर कायद और शहर कायद में पूरे मैट्रिक इम्तहानात में इन्होंने पहली पोजीशन जो है अपने नाम की है और यकीनन अपने वालिद है वो भी रोशन किया है। जी, स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ मजहबी उमूर मौसम अली मरी का तबादला कर दिया गया। मौसम अली मरी डायरेक्टर जनरल से चाइल्ड प्रोटेक्शन समाजी बहबूद तैनात कर दिए गए हैं। निसार अहमद से चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी समाजी बहबूद का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोरियो से। जी आज़ाद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, निगरान सिंध हुकूमत ने स्पेशल सेक्रेटरी औकाफ मजहबी उमूर ज़क़वात व शरफ मौसम अली मरी का तबादला करके उनको नया डायरेक्टर जनरल सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी समाजी बहबूद तैनात कर दिया, जबकि निसार अहमद शेख से डायरेक्टर जनरल चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी समाजी बहबूद का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। इसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने इन तकरार तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी ठीक है आज़ाद, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। निगरान वज़ीर दाखिला की जानिब से वज़ीर आला के इख्तियारात इस्तेमाल करने का इंकशाफ। 22 ग्रेड की पोस्ट पर 20 ग्रेड के अफसर पर नवाजिश। साबिक IG जेल ने कायम मकाम IG का चार्ज मोहम्मद हसन सहतो के सपुर्द कर दिया। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे आज़ाद नोरी से। जी आज़ाद, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। निगरान हुकूमत में भी इख्तियारात की जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इस वक्त वज़ीर आज़म जो निगरान है जस्टिस मकबूल बकर का वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस हवाले से उन्होंने जो है IG जेल खाना जात सिंध अनवर मुस्तफ़ा सैयद मुलाजमत से गुज़िश्ता रोज रिटायर हो गए। साबिक IG जेल में जाते जाते कायम मुकाम IG का चार्ज 20 ग्रेड के अफसर मोहम्मद हसन सहतो के सुपुर्द कर दिया और मोहम्मद हसन को गुज़िश्ता रोज 20 ग्रेड में DIG जेल खाना जात के अहदे पर तरतीब की। साबिक IG अनवर मुस्तफ़ा सैयद ने वज़ीर आज़म के बजाय
वजीर दाखिला से मंजूरी ली और चीफ सेक्रेटरी सिंध को भी बेखबर रखा। चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटरी को भी सिफारिश हर साल नहीं की गई और 22 ग्रेड की पोस्ट पर हालिया तरक्की पाने वाले जो डीआईजी मोहम्मद हसन था तो उनको कायम मुकाम आईजी जेल खाना तैनात कर दिया। इस हवाले से महकमा सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के बजाय जो उनका तैनाती का नोटिफिकेशन भी साबिक आईजी खुद ने अपने दस्तखत से जो है जारी किया। नोटिफिकेशन में वजीर दाखिला की मंजूरी जारी की गई। मोहम्मद हसन था तो तरक्की और गैर कानूनी तैनाती मामले का ताल वजीर दाखिला ने नोटिस नहीं दिया, लेकिन वजीर दाखिला ने इख्तियार का गलत इस्तेमाल करते हुए 20 की पोस्ट पर कायम मुकाम आईजी बना दिया है। जी आजिज बनाते गए हैं, आजाद नोड़ी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मौसमियाती तब्दीलियों के सबब सांस के अमराज में 60% इजाफा हो गया है। जिना अस्पताल में सांस के अमराज के सालाना 400 मरीज ओपीडी में आ रहे हैं। मसीह जानेंगे राबिल अशरफ से। जी बिल्कुल, देखिए शहर कायद में सांस की बीमारियों में भी जो है आए रोज़ इजाफा हो रहा है। जिना हॉस्पिटल में भी यौमिया 400 मरीज़ जो है ओपीडी में आ रहे हैं सांस की बीमारी को लेते हुए। हमारे साथ डॉक्टर सैफुल्लाह चाचर मौजूद है, इनसे मज़ीद डिटेल जानते हैं। सर, ये मुझे बताएं कि क्या वजूहात हैं, क्यों इस तरह केसेस में इजाफा हो रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर अप्रॉक्स कितने जो है मरीज़ आ रहे हैं जिना हॉस्पिटल में? अब जैसे कि देखा जाए कि आजकल जो गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं या एयर पोल्यूशन होती है, वैसे भी हमारा कंजेस्टेड शहर है जहाँ पे पोल्यूटेड ये क्राउडेड एरियाज़ होते हैं, वो मोस्टली पोल्यूटेड एरियाज़ ही होते हैं। तो जैसे जैसे मौसम में बदलाव आता है, खुश्क हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं या गर्द आलूद हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं तो सांस की तकलीफ़ों में बढ़ाव आ जाता है, जो कि अभी पिछले महीने में देखा जाए तो इससे पहले हमारी जितनी भी ओपीडी की योमिया जो बनती है स्टैटिक्स, वो तकरीबन 250 to 300 चल रही थी, अभी वो बढ़कर 400 तक ऑलमोस्ट आ गई हैं। और दूसरा ये है कि हमारे पास एडमिशन के केसेस जितने भी हैं, जैसे दमे वाले पेशेंट हैं उनमें मसाइल बढ़ना शुरू हो गए हैं, और जो सांस की दायमी तकलीफ़ वाले हैं जिनको सीओपीडी बोलते हैं या ब्रोंकिटिस जिनका बहुत ज़्यादा बलगम पैदा हो रहा होता है या इन्फेक्शन हो रही होती है, उनमें भी इजाफा होने लगा है और काफ़ी एडमिशन्स बढ़ने लगी हैं हमारे पास। कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने ऊपर भी लागू होती हैं, पूरा दिन मास्क पहन के रखना, घर से निकल रहे हैं तो बाहर जा रहे हैं उसी टाइम मास्क पहन लें, और कोशिश करें कि ऐसी जगहों पे जाने से जहाँ पे ज़्यादा गर्द है, कचरा कुंडी वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर सांस की तकलीफ़ रहती है तो वो पहन के रखें तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ डॉक्टर सैफुल्लाह चाचर मौजूद थे, उनका यही कहना है कि यौमिया जो है सांस की बीमारियों में इजाफा हो रहा है। जिना अस्पताल में भी 400 केसेस जो है वो यौमिया रिपोर्ट हुए हैं ओपीडी में, और साथ ही साथ उनका ये कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जैसे कि 8 से 10 मरीज़ आते थे तो अब उनकी जो शरह है वो 15 से 20 हो गई है। उनका यही कहना है कि जो बाहर लोग जाते हैं तो ट्रैवल करते हुए ये एहतियात करें कि मास्क का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाए, ताकि इन हवाओं से, इस खुश्क हवाओं से और फ़िज़ाई आलूदगी से जो है वो महफूज रह सकें। 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से तैयारियां अरूज पर हैं। बेकरीज पर नज़र नयाज के लिए ऑर्डर्स का सिलसिला जारी है। दुकानदार कहते हैं केक और मिठाई ज़्यादा फ़रोख्त होती है। मज़ीद जानते हैं सबा परवेज से। जी बिल्कुल, दुनिया भर में 12 रबीउल अव्वल जो है वो जोशो खरोश से मनाने की तैयारियां उरूज पर हैं। तो चाहे वो घरों को सजाना हो, लाइटिंग करना हो, या फिर जो है वो नज़र न्याज करना हो, लोग जो हैं वो इस चीज़ की जो है वो जोशो खरोश से तैयारी कर रहे हैं। और मैं इस वक्त बेकरी में मौजूद हूँ, जानते हैं कि लोग किस तरह से जो है वो नज़र न्याज के लिए ऑर्डर्स कर रहे हैं और किस चीज़ पर ज़्यादा उनका फोकस है। मुझे बताइए कि लोग क्या चीज़ें ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हैं 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से? जी मैम, 12 रबीउल अव्वल के हिसाब से ज़्यादातर तो मिठाई भी जाती है, ज़्यादातर केक जाते हैं, सादे केक होते हैं और मिठाई वगैरह, जो आजकल की महंगाई के दौर में इतना ज़्यादा ऑर्डर तो नहीं है, कम ही है, मगर पिछले साल से कम है। पिछले साल ज़्यादा थे, इस मरतबा बहुत कम ऑर्डर आए हैं। मगर तो मुझे बताइएगा कि कितने दिन पहले लोग ऑर्डर करना शुरू हो जाते हैं? ये मैक्सिमम 2-3 दिन पहले ऑर्डर करना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादातर हम तो 1 दिन पहले ऑर्डर लेते हैं, मगर कोई हैं जो 2-3 दिन पहले ऑर्डर लेते हैं। ज़्यादातर 2 दिन पहले ऑर्डर आ जाते हैं, जिसका ज़्यादा क्वांटिटी में वो 2-3 दिन पहले ऑर्डर दे देते हैं। तब तक सिलसिला जारी रहता है? ये बस 12 रबीउल अव्वल तक, इसके बाद 1 दिन होता है बस, उसके बाद आते हैं अक्सर, फिर कम ऑर्डर आते हैं। ज़्यादातर 12 रबीउल अव्वल तक होते हैं, बड़े ऑर्डर ज़्यादा 12 रबीउल अव्वल तक होते हैं।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि लोग जो हैं वो 12 रबीउल अव्वल तक मुनासबत से जो है वो ऑर्डर्स देते हैं और जो है अमूमन जो है वो केक्स और मिठाइयाँ जो हैं वो ऑर्डर की जाती हैं। इसके साथ साथ इनका ये भी कहना था कि महंगाई के बायस जो है वो इस साल जो है वो कम आमदनी हुई है, क्योंकि पिछले साल जो है वो ज़्यादा ऑर्डर्स आए थे, लेकिन इस साल जो है वो लोगों का रुझान थोड़ा सा कम है क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है। जी, महंगाई ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरकी कुमकुम और लाइट्स का कारोबार ठप कर दिया है। बात करेंगे काविश मेमन से। जी काविश। बिल्कुल, देखिए रबीउल अव्वल के हवाले से हम देखते हैं कि शहर भर को बरकी कुमकुमों से सजाया जाता है और इस बार हम ये देख रहे हैं कि महंगाई की वजह से लोगों की कुव्वत ख़रीद मुतासर हुई है। मार्केट में सजावटी लाइटों की इस वक्त क्या सूरत हाल है? ज़ाहिर है कि इम्पोर्ट हो गया आती तो इम्पोर्ट में क्या दुश्वारियाँ थी, कीमतों में कितना इजाफा हुआ है और इस वक्त डिमांड क्या देखी जा रही है? हमारे साथ इम्पोर्टर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। रबीउल अव्वल का महीना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का मनाया जाता है और हर साल बड़े शान शान बनाया जाता था। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साल कराची के अंदर वो रौनकें नहीं हैं। माल इंतहाई महंगे हो गए हैं। एक तो डॉलर की वजह है सबसे बड़ी, पुराने माल पड़े हुए हैं पुराने डॉलर के कॉस्ट के हिसाब से। दूसरा जो बिजली का ये बहरान आया हुआ है, बिजली के जो बिल आए हुए हैं, इसमें लोग शदीद परेशान हैं और ये लाइटें उस तरह लगा नहीं पा रहे हैं। आप किसी भी इम्पोर्टर के पास जाएंगे उसके पास बेहिसाब स्टॉक होगा, जबकि इन दिनों में माल ख़त्म हो जाता है बाज़ार, कराची के बाज़ार के अंदर। और कराची में जितनी सजावट होती है पाकिस्तान में नहीं हुआ करती थी, लेकिन ना घरों में है ना दुकानों में है। गाड़ियाँ सस्ती थी, रिक्शे सस्ते थे, वो सब ख़त्म हो गए। हर आदमी परेशान है, माल बिक नहीं रहा महंगाई की वजह से और बिजली की बिलों की वजह से, कि वो बिल वैसे ही नहीं दे पा रहे थे कि अब कहाँ से देंगे, क्योंकि मस्जिदें भी नहीं सज पा रही हैं कि उनको भी बिल इस तरह देने पड़ रहे हैं। इसलिए बहुत बड़ा मसला हो गया है। मेरे हिसाब से 50% काम कम हो गया है, तो लोगों के पास स्टॉक भी बहुत बचेगा। और कीमत कितनी बढ़ गई? कीमत अब 30 से 40% बढ़ गई है और ये बहुत मुश्किल हो गया अब ये मनाना, और ये लाइटें पहले की तरह लग ही नहीं रही हैं। बिल्कुल, देखिए मेरे साथ इम्पोर्टर मौजूद है, उनका कहना है कि पिछले साल के मुकाबले में रवां पर जो है वो 50% कम ख़रीदारी देखने को आ रही है। उसकी बुनियादी वजह जो बताई गई है वो ये कि डॉलर जो है वो महंगा होने की वजह से जो इम्पोर्टर्स हैं उन्होंने महंगा सजावटी लाइटें ख़रीदी और ज़ाहिर है कि वो सस्ती कीमत पर फ़रोख्त कर नहीं सकते। और दूसरी है जो बिजली और इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से भी मार्केट में एक अनसर्टेनिटी देखने को आ रही है। जी, सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तारक यूसुफ का कहना है स्मगलिंग से सबसे ज्यादा नुकसान मुकामी इंडस्ट्री को होता है, इसके खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहनी चाहिए। मज़ीद जानेंगे अयाज राना से। जी बिल्कुल, जैसा कि कराची शहर के अंदर देखा जा रहा है कि एक बहुत तेज़ी से क्रैकडाउन किया जा रहा है, जिसके अंदर जो है तमाम जो स्मगलर शुदा सामान है उसके ऊपर जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। उन कार्रवाइयों को कराची चैम्बर कैसे लेते हैं, अभी हमारे साथ मौजूद हैं कराची चैम्बर के सदर हैं जो कि तारिक यूसुफ साहब, उन्हीं से जानते। तारिक साहब, कैसा देख रहे हैं पूरे शहर में कार्रवाइयाँ जारी हैं, क्या ये समझते हैं ये होनी चाहिए और कितनी तेज़ी से ये होनी चाहिए जो लोगों को कारोबार पे जो इसका इफ़ेक्ट ना पड़े? लेकिन देखिए, स्मगलिंग एक हमारे मुल्क में नासूर है और इसका जो मेन इम्पैक्ट है वो बॉर्डर स्मगलिंग है। उस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी जिक्र किया था और उन्होंने ये कहा था कि ही विल इंश्योर के जो स्मगलिंग है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। तो हमारा जो मेन कंसर्न है वो स्मगलिंग से लोकल इंडस्ट्री को होने वाले नुकसानात हैं और हम ये समझते हैं कि अगर इसके पर कंट्रोल ना किया गया और इसी तरह आसानी के साथ स्मगलिंग होती रही थ्रू बॉर्डर्स, तो वो हमारी मईशत के लिए बहुत ख़राब है और लोकल इंडस्ट्री के लिए बहुत डैमेजिंग है। अच्छा, साथ साथ जहाँ स्मगलिंग्स भी होती है वहाँ मिस डिक्लेरेशन भी एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, उसके लिए भी आप बड़ा सख्त आपके मौक़िफ़ सामने आते हैं, तो उसके बारे में क्या कहिएगा? मिस डिक्लेरेशन जो है वो तो मेरा ख्याल है अब वक्त के साथ साथ कम होता चला जाएगा, जैसे जैसे डॉलर की ट्रांजैक्शंस जो हैं ओपन मार्केट में सख्त होती चली जाएंगी तो अंडर इनवॉइसिंग जो है वो खुद ब खुद कम हो जाएगी और होना भी चाहिए। जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उसको अनड्यू कंपटीशन नहीं फेस करना चाहिए और वो ज़ाहिर अंडर इनवॉइसिंग के सिलसिले में अगर कोई करता है तो मुकामी सनत को उसका नुकसान होता है। ठीक, जैसे तारिक साहब का कहना है कि जो कार्रवाइयाँ जारी हैं वो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये बॉर्डर के साथ जो ये स्मगलिंग होना और उसके साथ जो मईशत को नुकसान पहुंचाता है और साथ साथ जो मिस डिक्लेरेशन के वाक़यात पहले बहुत ज़्यादा होते थे, जो अंडर इनवॉइसिंग होती थी, वो भी साथ साथ जहाँ डॉलर की कीमतों के ऊपर फ़र्क को जहाँ उसको मैनेज किया जा रहा है उसके अंदर भी वाज़ेह तौर पर अब कमी देखी जा रही है। जी,
अब आपको बताएं कि टोयोटा गाड़ियां बनाने वाली इंडस मोटर का आरजी बंदिश का फैसला खाम माल की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र टोयोटा बनाने वाली कंपनी ने पैदावारी प्लांट 28 सितंबर से 9 अक्टूबर 2023 तक आरजी तौर पर बंद रखने का ऐलान कर दिया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी, टोयोटा गाड़ियां बनाने इंडस मोटर ने जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखा है जिसमें कहा है कि खाम माल की अदम दस्तियाबी की वजह से जो पैदावारी प्लान 28 सितंबर से 9 अक्टूबर तक आरजी तौर पर बंद रखने का ऐलान कर दिया। तो इंडस मोटर ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के खत में कहा है कि जो मौजूदा जो फार्म मार्केट स्टॉक की सूरत हाल को देखकर 12 रोज के लिए प्लान आरजी तौर पर बंद किया गया है और ये भी कहा है कि आरजी बंदिश में अगर कोई तब्दीली हुई तो उससे भी आगाह कर दिया जाएगा। मौजूदा फार्म माल की सूरत हाल के पेश नजर ये फैसला हुआ है। इंडस मोटर कंपनी ने नई गाड़ियों की तलब में कमी और फार्म माल की तमाम मुश्किलात का सामने पर जो ये फैसला किया है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान।